हुआ है, महादेव को जगाते हैं। अब महादेव जागा तो 5 मर्डर करवाया। पहला मर्डर अपना ससुर राजा दक्ष को, और उनके सिर को जोड़ने के लिए दूसरा मर्डर एक बकरा को, और तीसरा मर्डर अपने हाथ से अपना बेटा गणपति बप्पा को, और चौथा मर्डर एक दंत हाथी को गणपति जी के सिर जोड़ने के लिए, और 5वां मर्डर सबसे ज्यादा शिव चर्चा करने वाला लंकापति रावण को। सब विद्या में सब गुण में निपुण थे, लेकिन एक गड़बड़ी थी, मुख्य गड़बड़ी भोजन। तो भोजन में गड़बड़ी तो विचार गड़बड़, व्यवहार गड़बड़। अब पंचवटी से साधु के भेष में सीता मैया को अपहरण करके ले गया, और धर्म धन सर्वनाश हो गया, महादेव भी बचा नहीं सका। और छठी सजा दिया महादेव का घोषण जी अपने सेवक को। शिव चर्चा में बैठे थे, गुरु के आने पर प्रणाम नहीं किया तो भगवान शिव ने ही श्राप दे दिया, जाओ रे पापी, तुमको अजगर की जोर में जाना पड़ेगा, हजारों जन्म तक विशाल गाय के खोटर में सांप बनकर रहना पड़ेगा, तुम भी पाकनक में विचारो। तो महादेव गुरु मर्यादा का सबसे ज्यादा पालन किया। और महादेव का पहला गुरु उनके जन्मदात्री आदि जगदम्बा अष्टंगी, और दूसरा गुरु कुंभज ऋषि। तो महादेव के 2 गुरु इस संसार का अंधेरा लोग सबको रांची से हरिंदर नारायण और नीलमा दीदी दोनों मिलके सबको बोरा दिया है, सब पागल बन गया है, अपने सोया हुआ है। अब महादेव को जगा, अरे जिसका नाम महादेव है वो तो सुतलों में जागल है, उसको जगाते हो। साधु संत महात्मा सोए हुए में भी जगे रहते हैं, इसलिए आपको जागना है। इसलिए ये त्रिदिवसीय सद्ज्ञान महाजग सम्मेलन जो दानपट्टी की पवन धरती पर जिसका आयोजन हुआ है, इसमें साधु संत आपको यही बताने के लिए आए हैं, जो तिल माही तिल है चकमक में है आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिसे तिल में तिल छिपा है, लकड़ी में पत्थर में आग रहती है, उसी तरह जैसे दूध में घी छिपा है, उसी तरह प्रत्येक जीव के अंदर में वह परम सत्ता है। आपको सद्ज्ञान की प्राप्ति पिया से मिलन नहीं होगा। यही युक्ति बताने के लिए साधु संत महात्मा आपके इस विचार मंच पर विराजित हैं। इसलिए संपूर्ण ग्राम वासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जहां भी जो कुछ आपने सुना पर विचार करेंगे। यदि कोई बात की शंका हो तो मंच के पास आकर अपनी शंका का समाधान करा लेंगे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान के अधिकारी होते हैं, जिनका जीवन संयमित होता है। इसलिए सज्जनों, कल्याण होगा ज्ञान से, कल्याण होगा सत्संग विवेक से, कल्याण होगा गुरु के वचन से। गुरुमुख बानी उचरे शीश सांच कर जान, यह विधि फंदा छुटी आर्य विधि नहीं आन। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंगम एक न विषय की आशा। इसलिए सदगुरु शरणम। इसलिए इस प्रातःकालीन बेला में आइए, अब हम लोग गुरु पूजा का प्रातःकालीन है, आरती गुरु पूजा शिव कुमार जी जहाँ सुनने आइए। जो भी साधु संत महात्मा जहाँ भी अवस्थित हैं मंचस्थ हो जाइए। जो भी साधु संत महात्मा इस गांव में जहाँ भी हैं अविलंब मंच पर उपस्थित हो जाएं। प्रातःकालीन गुरु पूजा आरती का कार्यक्रम होगा, उसके बाद प्रभात फेरी का कार्य होगा। आइए शिव कुमार जी सभी कार्यकर्ताओं के साथ आइए। जो भी साधु संत जहाँ भी हैं मंच पर आ जाए, मंच पर आके बैठिए। बोलिए सर्वदेव को साहेब। शारदी बाबा है कहा तो आप आ गए। मानुष अपन पेट के दिल जाओ। जयंतीपुर अपने गेल छै हमरा आश्रम पर। हाँ गेल हाँ हाँ अहाँके साइकिल हरा गेल छलै? नहीं हमर नहीं। हाँ दोसर बेर है। हाँ हम गेल रही। अच्छा बेर गेल छै ठीक रामदास जी जयंतीपुर तो बाजितपुर के पास। हाँ बाजितपुर के पास नहीं बेनीपुर वाला रोड में, अलीनगर बेनीपुर के बीच में जयंतीपुर जो घाटा। जयंतीपुर जी जयंतीपुर के जयंतीपुर जी। हम अपने से बहुत प्रसन्न थी। अहाँ के वचन बहुत सामान्य भेल है। ठीक है। तो सजनों साहब कहते हैं, मानुष जन्म चुके हो या अपराधी, यह तन के बहुतो है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किनो प्रतिपारा। पता देखो कितने के साझेदारी है। इस बार चुकोगे तो महान अपराधी बनोगे। तो चुकने का मतलब मानवता से, साधुता से, भक्ति से चुकोगे। इनके पास आ चुके तो फिर 84 जाए, बहुत दर्द दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए
माता पिता कहते इसमें हमारे साझेदारी है, वृद्धावस्था में हमको सुख देंगे। और कितना सुख मिलता तो सभी बूढ़े लोग बूढ़ी मैया जान दे हो। और कामिनी कहे मोर पिवाही, बाघिन उपगिरासा चाहिए। पत्नी कहते मेरे पति है, और बाघिन बनकर उनके कर्म संस्कार को सर्वनाश कर दी जाती है। और शुद्ध गलत रहे लौलाई, जम की नाई रहे मुखबाई। बेटा बेटी पोता पोती नाती नात जितना परिवार के सदस्य है सब कहते हमारा नाना, हमारी नानी, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारी माँ। ये उसको स्वार्थ लोलुप है, उसको चाहिए। और देख लो जितने रिश्तेदार हैं और समाज में कुछ ऐसे भी साझेदार है, पंडा पुरोहित है, मुल्ला है, मौलवी है, कुछ जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो काम करके अपनी साझेदारी, जैसे हजामत का काम करते, हजाम नाई है, आपके शरीर के नाखून बाल बनाते हैं। कुछ गृहस्थ आश्रम के हौर फार चौकी कुर्सी बनाने वाले जो कर्मकार हैं, कमार बढ़ई हैं, शर्मा जी हैं, जो मिट्टी का घड़ा बनाते, तोला बनाते थे, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी घर खपरा, कुम्हार, ये भी जानत हमें साझेदारी है। यह जो गंदा साफ करने वाले, सुप डगरा बनने वाले, ये डोम, ये भी कहते हैं हमारा ही गांव है। कभी कभी डोम सब गांव को बेच लेता है, भरना लगा देता है। ये हजाम सब ये जो काम करते हैं, नर्स के काम करते हैं, डगरी जिसको बच्चा पैदा होते समय में, तो ये सब साझेदारी है। तो कुछ लोग तो साझेदारी है काम करके, और कुछ बिना काम करके, जैसे बैद्यनाथ धाम का पंडा, जगन्नाथ धाम का पंडा, जैसे बहुत बड़ा दस्तावेज रखे हुए हैं। कहिए हम दानपट्टी साहिब आपके बाप दादा का नाम पूछेंगे, आइए आप मेरे ही जजमान हैं, आप जितना जेब में पैसा लगा सब आपको यहाँ दान दो, यहाँ दान दो, सबटा करते करते जेब राफ साफ हो जाएगा। इसलिए साहब इतने साझेदारी हो। और जंगल में रहने वाला जो जानवर है हिंसक सर्वहारी, काक गिद्ध दो मरन विचारे, सीकर स्वन दो पंथ निहारे। कौआ सर्वहारी है, सियार, काक, गिद्ध, कुत्ता, ये सब बात जो होता है, जो मनुष्य कब मरेगा जब हम इसका मांस खाते। और तब कहते और देखो, अग्नि कहे मैं तन डारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। अग्नि तत्व का नाम, इसको जलाएंगे मेरे साझेदारी है। तो पानी आके कहा ये अग्नि बहन तोरे साझेदारी आया, हम कहाँ जाएंगे, तू जलाएगी तो हम बुता देंगे। ये दोनों जब झगड़ रहा था, बंटवारा कर रहा था, तब धरती तत्व आया, कहता है धरती कहे मोहि में मिल जाई, हम कहाँ जाएंगे, हम अपने में मिला लेंगे। तब उधर से पवन सिंह आया, पवन कहे संग ले उड़ाई। हवा तक तो कहना है तुम लोग बात बनाते हो तो हम कहाँ जाएंगे, हम उड़ा के लेके चले जाएंगे। तब आकाश तत्व आया तो तू चारू जो फरियाद करता है, तू जानते हो यदि हमने रहेंगे तो ब्रह्मांड रहेगा। आकाश कहे गगन कहे सब हमरे माही, नभ के बिना जगत कछु नहीं। साहब कहते हैं इतने तन के साझियां जन्मों भर दुख पाओ, इतने साझेदारी में हो। घर कहेगा हमारा सो बड़ी भगले तुम्हारा, या तब तो अपन कर जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इस शरीर को अपना बना लिया है, शरीर के 5 विषय